हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। इसकी पहचान देखिए। पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द होते हैं वो फर्स्ट टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। ठीक है, अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें कार्य की एक्टिविटी लगातार होती है, कोई कार्य लगातार करना हो पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर से आप देख सकते हैं वो पढ़ रहा है, खेल रहा है, हंस रहा, रो रहा, गा रहा। कोई ऐसे सेंटेंस जिसमें रहा है, रही है आदि शब्द होते हैं वो फर्स्ट टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले देखिए क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज, एम व आर होती है। ठीक है, तो इज, एम, आर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, अर्थात सिंगुलर नाउन के साथ इज होता है, प्लूरल नाउन के साथ आर होता है। यदि सब्जेक्ट इसका आई है तो उसमें जो है एम लगता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में से सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सबसे पहले आपको इसमें जो है सब्जेक्ट लिखना होगा। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, इज, एम या आर, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको बेस फॉर्म लिखनी है, फिर आप उसमें आईएनजी जोड़ना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है प्लस अदर वर्ड। तो ये फार्मूला होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। वे मंदिर जा रहे हैं। देखिए, वे मंदिर जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें अगर ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट। क्या देखना है? सब्जेक्ट देखना है। तो सबसे पहले आप देखते हैं इसमें सब्जेक्ट है वे। ठीक है, वे चूँकि सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? प्लूरल नाउन है। ठीक, तो प्लूरल नाउन वे की इंग्लिश होती है दे, और चूँकि प्लूरल नाउन है इसलिए इसमें एज, एम, आर में से एक। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए आर लगेगा, दे आ, और वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिए, गोइंग टू टेम्पल। ठीक है, ये होगा आपका ट्रांसलेट अफर्मेटिव सेंटेंस का। और दे आर गोइंग टू टेम्पल, इसको अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना चाहेंगे तो इसके बाद में बताया जाएगा। अभी एक सेंटेंस और देख लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल के लिए। वह घर लौट रहा है। अब इसमें आप देखते हैं कि सब्जेक्ट इसका जो है सिंगुलर है, ही। ठीक है, तो इसलिए ही के साथ में आपको इज लिखना है। ही इज लौटने का अंग्रेजी रिटर्निंग होम। और अगर सब्जेक्ट आई है जैसे मैं दौड़ रहा हूं, अब इसमें सब्जेक्ट आई है और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? एम। ठीक है, रन में आईएनजी जोड़ दो, आई एम रनिंग। ये होता है अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। बहुत सिंपल है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। कोई भी टेंस अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है
तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसमें करना क्या, आपको ये स्ट्रक्चर में देखना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा, और बहुवचन है तो आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा। और सब्जेक्ट अगर आई है, जैसा कि इस सेंटेंस में है, तो उसके साथ में एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको वर्ब की बेस फॉर्म लिखनी है, उसमें आईएनजी जोड़ देना है, ठीक है। फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में अगर आए हैं तो अदर वर्ड्स लिखने हैं। तो ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप जो है इन स्ट्रक्चर और इन एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको बहुत अच्छे से। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग होता है या जिसमें किसी चीज़ की अस्वीकृति होती है, वो निगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसका भी सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख लीजिए, सब्जेक्ट और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम या आर, ठीक है, प्लस नॉट लगाना है और वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो ये स्ट्रक्चर होता है निगेटिव सेंटेंसेस का। निगेटिव सेंटेंस ऐसे होता है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। वे घर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस निगेटिव है क्योंकि बात की अस्वीकृति है, नहीं जा रहे हैं, नहीं का प्रयोग हुआ है। तो आइए ट्रांसलेट इसका देखते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट इसका है वे, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर, ठीक है। दे आर। उसके बाद में निगेटिव सेंटेंस है, नॉट का प्रयोग करिए। दे आर नॉट गोइंग टू होम। एक एग्जांपल और देखते हैं। वह पूजा कर रही है। तो निगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग होगा। वो पूजा नहीं कर रही है, ठीक है, वो पूजा नहीं कर रही है। तो सब्जेक्ट इसका वह है, फेमिनिन जेंडर इसलिए सी का प्रयोग होगा। सी सिंगुलर नाउन है इज, फिर नॉट, डूइंग वर्शिप। और अगर सब्जेक्ट इसका आई होता है, जैसे मैं फूल नहीं तोड़ रहा हूं, सब्जेक्ट इसमें आई है तो आई के साथ क्या यूज होगा, एम। आई एम नॉट, ठीक है। और फूल तोड़ना की अंग्रेजी होती है प्लकिंग फ्लावर। आई एम नॉट प्लकिंग फ्लावर। तो इस तरह से निगेटिव सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। आई एम नॉट प्लकिंग फ्लावर। उसके बाद में देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद में है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आप जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वे होते हैं जिनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ड से होती है। सेकंड कौन से होते हैं, जिनकी स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से होती है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट आर दैट वी कैन स्टार्ट विद देयर हेल्पिंग वर्ब
एंड सेकेंड आर दैट वी कैन स्टार्ट क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वह वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आता है, ठीक है, वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप, तो फर्स्ट टाइप में इसका भी जो है होता है सबसे पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे इज, एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। कोमल क्या कोमल घर जा रही है। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन आ चुकी है, इसलिए इज लिखिए, इज कोमा गोइंग टू होम। ठीक है, अगर दूसरा है क्या वे पढ़ रहे हैं। आर दे रीडिंग। क्या मैं ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब बहुवचन है तो उसके साथ सबसे पहले आर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा, अगर सिंगुलर है तो इज, और अगर आई करता है तो उसके साथ में एम का प्रयोग करके आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। कहाँ पे प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट से पहले, यानी वर्ब क्वेश्चन सेंटेंस की स्टार्टिंग ही जो है ऑक्सिलरी वर्ब से होती है। कब? यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है अगर सेंटेंस फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव है तो। ठीक है, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कैसे या प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य में सबसे पहले आता है, ठीक है, तो उसकी स्टार्टिंग ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दूसरा सेकंड टाइप जो होता है, सेकेंड टाइप वे होते हैं जिनकी हम ऑक्सिलरी वर्ब से ना स्टार्ट करके जिन प्रश्नवाचक वाक्यों को हम ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट नहीं करते हैं बल्कि उनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से करते हैं, वो सेकेंड टाइप होते हैं। ठीक है, अर्थात इसको हम डिटेल टाइप भी क्वेश्चन बोलते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर हम यस या नो में ना दे करके उसके लिए कुछ डिटेल की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं, जैसे वे क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड लिखिए। वाई, सब्जेक्ट इसका प्लूरल है इसलिए आर लिखिए, क्योंकि प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब आर होती है। वाई आर, फिर सब्जेक्ट लिखिए दे गोइंग। दूसरा एग्जांपल देखिए, ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब एम लगेगी इसलिए क्योंकि इसमें जो है सब्जेक्ट मैं है। ठीक है, एम आई रनिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए,
अब इसका सब्जेक्ट वह है और फेमिनिन जेंडर है, इस सबसे पहले इसके क्वेश्चन वर्ड लिखे वाई, सिंगुलर नाउन है इज, सी वीपिंग इन द होम। तो ये जो है इंट्रागेटिव सेंटेंसेस को इस प्रकार कर सकते हैं। अब लास्ट में आपका बचता है इंट्रागेटिव निगेटिव, ठीक है। इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आइए वो भी देखिए। वे मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई आर दे नॉट गोइंग टू टेम्पल। कपिल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, ठीक है। तो व्हाई इज कपिल नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें आपने देखा कि जो है यदि इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले, ठीक है, अर्थात सब्जेक्ट और मेन वर्ब प्लस आईएनजी के बीच में हम नॉट का प्रयोग करके उसको निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है, इंट्रागेटिव निगेटिव बना सकते हैं। तो ये आज के वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया कि किस प्रकार से इन वाक्यों को, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को हिंदी में हम हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।